कभी सोचा है कि एक बिल्कुल नॉर्मल, एकदम साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में कितना गहरा राज छुपा हो सकता है? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसे सच की जो किसी की पूरी पहचान पर ही सवालिया निशान लगा देती है। और इन्हीं लाइनों के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये कहानी है काव्या की, एक ऐसी लड़की जिसकी दुनिया ही बदल गई जिस दिन उसे ये एहसास हुआ कि उसकी अपनी माँ उससे कुछ तो छुपा रही हैं। तो कहानी में सबसे पहले काव्या को अपने ही घर में कुछ अजीब सा महसूस होना शुरू होता है। एक एक अनकही सी दूरी, और ये दूरी उसकी माँ की तरफ से आ रही थी। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। मतलब कहाँ तो पहले माँ बेटी में ऐसी दोस्ती थी कि हर बात शेयर होती थी, और कहाँ अब माँ काव्या की तरफ ठीक से देखती तक नहीं थी, हर बातचीत को टाल जाती थी। इस अजीब सी खामोशी के बीच काव्या का ध्यान एक और चीज पर गया, माँ का फोन। वो जब भी माँ के पास जाती, वो फौरन फोन की स्क्रीन या तो बंद कर देती या उसे पलट कर रख देती थी, जैसे जैसे कुछ छुपाया जा रहा हो। एक दिन काव्या ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, माँ, सब ठीक तो है? जवाब में उसे एक ठंडी सपाट सी आवाज सुनाई दी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये उसकी माँ की रोज वाली आवाज नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई अपनापन ही नहीं था। और बस इसी पल से काव्या का शक यकीन में बदलने लगा। उसे अब ये पता लगाना ही था कि माँ का ये राज आखिर है क्या। अब वो सिर्फ महसूस नहीं कर रही थी, अब वो जवाब ढूंढ रही थी। एक रात काफी देर हो चुकी थी। काव्या पानी पीने के लिए उठी तो उसे लिविंग रूम से माँ की दबी दबी सी आवाज सुनाई दी। वो बहुत ही धीरे धीरे फोन पर किसी से बात कर रही थी। काव्या वहीं दरवाजे के पास रुक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और फिर काव्या के कानों में वो शब्द पड़े जिसने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। उसकी माँ कह रही थी, उसे अभी कुछ मत बताओ। उसे? काव्या की तो जैसे सांस ही अटक गई। उसे? मतलब क्या? क्या वो उसे मैं हूं? ये सवाल नहीं था, ये एक तूफान था जो उसके दिमाग में उठ खड़ा हुआ था। अगले दिन तो काव्या से रहा ही नहीं गया। उसे पता था कि ये गलत है, पर सच जानना बहुत जरूरी था। जैसे ही माँ किचन में गई, उसने झट से उनका फोन उठा लिया, पर फोन लॉक था, वो कुछ भी नहीं देख पाई। और तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, क्या ढूंढ रही हो? काव्या बुरी तरह चौंक गई। उसकी माँ ठीक उसके पीछे खड़ी थी, और उस एक सवाल ने उन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो पहले से भी कहीं ज्यादा ऊंची थी। दिन बीतते गए और घर की खामोशी बढ़ती गई। फिर एक दिन काव्या के हाथ वो सुराख लगा जो शायद सारे राज खोल सकता था, और वो सुराख था अस्पताल की एक फाइल। हुआ ये कि एक दिन यूं ही पापा की पुरानी अलमारी साफ करते हुए काव्या की नजर एक फाइल पर पड़ी। धूल से भरी पुरानी सी दिख रही थी, पर ये कोई आम फाइल नहीं थी। उसने धूल साफ की और फाइल के ऊपर लिखे नाम को देखकर उसकी धड़कनें मानो रुक सी गईं। नाम था काव्या। उसके अंदर थीं अस्पताल की रिपोर्ट्स। काव्या के हाथ कांपने लगे। ये तो उसी की रिपोर्ट्स थीं। उसने कांपते हुए हाथों से रिपोर्ट्स खोलीं, पर उनमें लिखे शब्द उसे समझ ही नहीं आ रहे थे। क्या था ये? मेमोरी इवैल्यूएशन, आइडेंटिटी रिस्पॉन्स, कॉग्निटिव असेसमेंट, मतलब क्या था इन सब का? वो उन शब्दों में उलझी हुई ही थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसकी माँ खड़ी थी। इस बार उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। और फिर सालों से दबा हुआ एक टूटा हुआ सच खुलना शुरू हुआ। माँ ने काव्या का हाथ पकड़ा और कुछ ऐसा कहा जिसने उसके पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। उन्होंने कहा, तुम हमारी बेटी हो? एक पल रुककर वो बोली, लेकिन पूरी तरह नहीं। फिर माँ ने सब कुछ बताना शुरू किया कि 6 महीने पहले काव्या का एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। वो 3 हफ्ते तक कोमा में रही, और जब वो होश में आई तो उसकी कुछ यादें जा चुकी थीं। उसके रिएक्शंस, उसकी आदतें, सब कुछ बदल चुका था। काव्या का सिर घूम गया। वो बस यही कह पाई, ये मुमकिन नहीं है। जवाब में माँ ने उसके सामने एक तस्वीर रख दी। तस्वीर में काव्या ही थी, खिलखिलाकर हंस रही थी, पर उससे वो पल, वो हंसी, कुछ भी याद नहीं था। माँ की आवाज भर आई थी,
उन्होंने बताया कि वो सब कुछ धीरे धीरे बताना चाहते थे, पर उन्हें बहुत डर लगता था। हम डर गए थे। उन्होंने धीरे से कहा कि कहीं तुम ये सच जानकर टूट न जाओ। बाहर का राज तो चलो खुल गया था, लेकिन अब काव्या के अंदर एक और कहीं ज्यादा गहरा सवाल उठ खड़ा हुआ था। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ 3 शब्दों का था, मैं कौन हूं? उस दिन के बाद काव्या ने खुद को एक अजनबी की तरह देखना शुरू कर दिया। अपनी पसंद, नापसंद, अपनी आदतें, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पराया सा लगता था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो अपने ही शरीर में एक मेहमान हो। अब भी जब वो आईने में उस चेहरे को देखती है जो दुनिया के लिए उसका अपना है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, अगर हमारी पहचान हमारी यादों से बनती है, तो अपनी कुछ यादों के बिना आखिर मैं कौन हूं?